भारत की राजधानी दिल्ली के कृष्णानगर में प्रथम बार सूर्यगच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम शिष्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग का भव्य मंगलमय चातुर्मास होने जा रहा है। इस हेतु 14 जुलाई को आचार्य संघ भव्य मंगल प्रवेश जोरों शोरों से हुआ। गुरुदेव सत्संग कैलाश नगर गली नंबर 2 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान थे, जहां भावलिंगी संघ चातुर्मास समिति यमुना पार कृष्णा नगर के सभी सदस्य गुरुदेव को लेने पहुंचे। उन्हें श्रीफल भेंट कर उन्हें विहार करने के लिए निवेदन किया। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार जैन समाज की ओर से और कैलाश नगर समाज को दिल की गहराइयों से प्रधान चमन लाल जी को, सेक्रेटरी कमल जी को और पूरी उनकी कार्यकारिणी को कृष्ण नगर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। जब जमुना पार की मीटिंग हुई, इन्होंने कहा महाराज जी, उन्होंने साफ कहा महाराज हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने यहाँ प्रवेश बाद में कराएंगे, आपका प्रवेश पहले होगा। ये इनके दिल में एक बड़ा दिल मिला और मैं इन पूरे कैलाश नगर कमेटी का भी और सभी समाज का अब कृष्ण नगर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत। भक्तों की मंगल भावनाओं को स्वीकार कर गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए स्वीकृति प्रदान की और विहार प्रारंभ किया। इस अवसर पर सकल जैन समाज कृष्णा नगर द्वारा गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए एक अति भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि ढोल नगाड़ों के नाद और गुरुवर के मंगल जयकारों के साथ प्रारंभ हुई। गुरु भक्तों की अपार भीड़, अनेकों झांकियां, अनेकों बैंड मंडलियां, क्या भव्य नजारा था ये। चेहरे पर अपनी वही सहज मुस्कान और शांत भाव लिए आचार्य श्री भी आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई आगे तो कोई पीछे, कोई दाएं तो कोई बाएं। हर ओर से भक्तों में गुरुवर के निकट आने की होड़ सी लगी थी। हर किसी को दरकार थी तो बस इतनी कि बस एक बार उस पर गुरुदेव की निगाह पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाए। इसे साधुओं की पावन महिमा ही कहिए कि जनमानस उनकी एक निगाह के लिए तरसता है। कोई नाच रहा था तो कोई जयकारे लगा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये। हर ओर से जिनागम पंथ जयवंत हो की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। ज्ञानपुंज की उज्जवल सूर्य अपनी अलौकिक आभा बिखेरता हुआ संपूर्ण राजधानी को आलोकित कर रहा था। जिन धर्म की लहराती हुई पताका जिन शासन का यशोगान कर रही थी।
जगह जगह गुरु भक्त आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। किसी ने आचार्य भगवान की आरती उतार कर पुण्य लाभ लिया तो किसी ने पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य कर लिया। गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहां से शोभा यात्रा गुजरी भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। कोई कैसे छोड़ सकता था ऐसे धन्य अवसर को जिसमें गुरुवर के साथ एक एक कदम चलने पर उस एक एक कदम का पुण्य फल प्राप्त होना सुनिश्चित था। आचार्य संघ जैसे ही कृष्णानगर जैन मंदिर के नजदीक पहुंचा तो यहाँ परंपरा आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज से वात्सल्य मिलन हुआ। दोनों आचार्यों ने बड़े वात्सल्य के साथ एक दूसरे को गले लगाया, जिसे देख यहाँ उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर उठे। इस क्रम में आगे यहाँ पूज्य आचार्य संघ के स्वागत के लिए रैंप भी लगाया गया, जिसके ऊपर थालियां सजी थीं और आचार्य भगवंत जैसे ही अपने पावन चरण इन थालियों पर रखते, गुरु भक्त जल से उनका पाद प्रक्षालन करके असीम पुण्य का संचय कर लेते। बड़ा ही भव्य नजारा था ये, जो एक स्वर्णिम इतिहास को अपनी पलकों में संजो रहा था। इस अद्भुत पाद प्रक्षालन के बाद गुरुदेव सभी भक्तों को मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान कर मंचासीत होते हुए इस तरह ये शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। सर्वप्रथम समाज की महिलाओं ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति देकर समारोह की भक्तिमय शुरुआत की। जाग उठे भाग्य हमारे जी बधाइयाँ, गुरु वर विमर्श जो पधारे जी बधाइयाँ। गाओ सभी बधाइयाँ बधाइयाँ रे। तदोपरांत भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति जमनापार ने मंच पर आकर चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को गति प्रदान की। ऊपर उठाएं सभी, पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और बोले हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभा का शुभारंभ होने के बाद वो पावन घड़ी आई जिसमें गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया। बोली के माध्यम से चयनित सौभाग्य पुण्यशाली गुरु भक्त राकेश गोयल वरुण जैन जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी क्रियाओं के बाद द्वय आचार्यों ने भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन देकर कृतार्थ किया। संसार में लोगों को प्रेम आँखों से होता है। तुम्हारे मन में जब भी किसी के प्रति प्रेम पैदा होगा संसार संबंधी, वो आँखों से होगा। आँखें आकर्षण का केंद्र बनती हैं। आँखें तुम्हें लोगों तक खींचती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि संसार में संसारी लोगों से प्रेम आँखों से होगा, लेकिन गुरु और प्रभु से प्रेम कानों से होगा। जितना इनको सुनोगे, जितना इनको सुनोगे, उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। जहाँ संत से संत मिले,
कल्प वृक्ष के फूल खिले, जहाँ संत से संत मिले। कल्प वृक्ष के फूल खिले, संत सूर्य जहाँ करें प्रवेश, संत सूर्य जहाँ करें प्रवेश। श्रद्धा के नवदीप जले, संत सूर्य जहाँ करें प्रवेश, श्रद्धा के नवदीप जले। यही कृष्णा नगरी हो, यही कृष्णा नगरी, अयोध्या नजराए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। निर्ग्रंथ वीतरागी संत जब अपने कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित ही लोगों के हृदय कमल प्रसन्न होने लग जाते हैं, प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। मैं कैलाश नगर में था आज सुप्रातः। ऐसा लग रहा था जैसे कि कैलाश नगर में ही चातुर्मास होने वाला हो। लेकिन जब वहां से चले, नरेंद्र जी आए, मनीष जी आए, सतीश जी आए और कहने लगे गुरुदेव अभी तो ये शुरुआत है, आपको कृष्णानगर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। मैंने कहा भैया इतनी दूर तो नहीं है, पर इतना टाइम कैसे लगेगा। लेकिन जब मैं वहां से 7, सवा 7, साढ़े 7 के आसपास निकला और फिर वहां से जब चला तो चलते चलते पूरे रास्ते मुझे लगता है लोगों ने इतने धक्के दिए कि मैं धक्के खाते खाते कृष्णानगर आ गया। अपने दिल का दरवाजा खोल करके रखना। आप कह सकते हो गुरुदेव मैं अपने दिल का दरवाजा कैसे खोल करके रखूं? बस 2 ही तो दरवाजे होते हैं, 2 ही तो फाटक होते हैं दरवाजे में, एक श्रद्धा का और दूसरा भक्ति का फाटक खोल के रखना। चातुर्मास आपके दिल के अंदर होना चाहिए। कृष्णानगर में तो चातुर्मास हो ही जाएगा। अभी आपको अब अपने मोक्ष मार्ग की, अपने जीवन में धर्म की तैयारी करनी है और ये भावना रखनी है कि अब सद्गुरुओं के निमित्त से जो हमारे जीवन में धर्म के संस्कार होंगे वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके। इस बात का चिंतन आप सभी लोगों को करना है। आज निश्चित है बड़ी तपस्या यहाँ पर हो रही है। हमसे कल नरेंद्र जी कह रहे थे जब निवेदन करने आए थे कि गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। मैंने कहा भैया पहले निवेदन करके आना। बोले हम निवेदन पहले ही करके आए हैं। और निश्चित रूप से सच कहें अगर हम तो दिल्ली अगर मुझे लाने वाले कोई है तो प्रज्ञ सागर जी हैं। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी भी यहां गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे। पूज्य आचार्य श्री ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य श्री, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको। हर्ष मल्होत्रा जी और हम इकट्ठे निगम पार्षद रहे, 12 से 17 था। जब भी एक इनका जलवा था, मेयर बने, हर कमेटी अटेंड करी, बड़ी से बड़ी, और दिल्ली के मेयर बने थे। और उस टाइम भी मैंने लोगों को कहा था जब इनको टिकट मिली कि ये सड़क ऊपर नहीं देखते, ये नीचे देख के चलते हैं। ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, आज भी है भटपड़गंज में, नवीन चादर में रहते हैं, अभी तक कोठी नहीं ली। आचार्य श्री एक इन्होंने और कहा, हमारे मंदिर में आचार्य अतिवीर सागर जी विद्वान मानते हैं। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं आपका साथ दूंगा, और मैंने उसी कसम के लिए बीजेपी ज्वाइन करी थी जब मुझे लोग कहने लगे सर अब, क्योंकि मैं अगर काम करना है तो दिल से करना है। लेकिन आचार्य श्री इन्होंने सब जगह एक बात कही, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे जैन संतों का आशीर्वाद मिला है। ये हकीकत है। इन्होंने यही कहा सब जगह
मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे सबसे पहले जैन संतों ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ। दुनिया आई, टकराव हुए, लेकिन हमारे हर्ष जी, मैं कहूँगा 2 मिनट 1-2 शब्द बोले, और हर्ष जी 4 महीने हमारे पे आपका आशीर्वाद बना रहे। मातृ मुनि वृंद, उपस्थित यहाँ सभी समाज के प्रबुद्ध जन, मैं समझता हूँ हम सबके लिए केवल इस किशन नगर क्षेत्र नहीं, पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री का चातुर्मास प्रवेश आज हुआ है, और यहाँ पर हम सबको इनका सानिध्य पूरे चातुर्मास में मिलेगा। किशन नगर का जैन समाज है, कैलाश नगर का जैन समाज है, बहुत धर्मप्राण लोग हैं, और आपके यहाँ पर आने से मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये क्षेत्र और धन्य भी होगा, और यहाँ पर सुख शांति की वर्षा भी होगी। मैं आपका इस क्षेत्र में बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, और आपसे हम सबको सुख शांति समृद्धि का और समाज की सेवा का आशीर्वाद मिले। सभी धर्म प्रेमियों को जय जिनेंद्र। जैसा कि आज आपको पता लगा कि आचार्य भगवान हमारे विमर्श सागर जी का पूरे संघ का प्रवेश हुआ है। हम काफ़ी सालों से लग रहे थे, और तिजारा में घोषणा हुई थी कि कृष्णा नगर में प्रवेश होगा, और चतुर्मास भी कृष्णा नगर में ही होगा। आज दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक प्रवेश जिसे कह सकते हैं, ये हमने कहा था कि महावीर जयंती के अंदर जैसे हमारे भगवान रथ के ऊपर निकलते थे और हमेशा महावीर जयंती निकलती थी, उसी तरीके से हम प्रवेश कराएंगे। और हमारे यहाँ रथ नहीं होगा उस दिन, लेकिन हमारे कलयुग के चलते फिरते भगवान हमारे साथ होंगे। और मैं कैलाश नगर से यहाँ तक, कैलाश नगर वर्तमान सेवक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पारस चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी समाज की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाते हो। कृष्ण नगर जैन समाज की तरफ से मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को जय जिनेंद्र और सभी का धन्यवाद। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ गुरुदेव आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज कृष्णा नगर चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश। हम भावना भाते हैं कि यह चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।